करो, इस तरह से पिया करो। जब लोगों के समझ में आ गया, लोग मेरे मुस्तफा को कोई अमीन मानता था, कोई मेरे मुस्तफा को सादिक मानता था, मगर उसके बावजूद भी जब मेरे मुस्तफा को लोग अमीन भी माना करते थे, मेरे मुस्तफा को लोग सच्चा भी माना करते थे, मेरे मुस्तफा की बात को भी माना करते थे, मगर अल्लाह अकबर, जैसे मेरे मुस्तफा ने ऐलाने नबुव्वत किया, मुस्तफा ने हक बताया और कहा, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं। क्या कहा? मैं नबी हूं। इतना सुनना था। जो मुस्तफा को सच्चा मानते थे, जो मुस्तफा को अच्छा मानते थे, जो मुस्तफा को प्यारा मानते थे, जो मुस्तफा को अच्छा मानते थे, अब वही मुखालिफ होने लगे। जो मुस्तफा को कहते थे ये सच बोलते हैं, ये अमानतदार हैं, अपनी अमानतें इनके पास रखा करो, आज ऐलाने नबुव्वत क्या किया, लोग मुखालिफ होने शुरू हो गए, लोग हटने लगे, लोग दूर होने लगे। मगर याद रखना, पाक बड़ा की सरजमीन पर बैठने वालों, जो हक होता है, जो सच होता है, चाहे वक्त लग जाए मगर वो सामने आता है, वो सामने आ जाता है। जब मेरे मुस्तफा को लोगों ने बुरा भला कहना शुरू किया, अबू जहल जैसा अबू बकर सिद्दीक को भड़काने लगा, अबू जहल जैसा अबू बकर सिद्दीक से मुस्तफा की बुराइयां करने लगा, अबू जहल जैसा मेरे मुस्तफा की शान में गलत कहने लगा। जब अबू जहल जैसे ने कहा, ऐ अबू बकर जिसको तुम दोस्त मानते हो, ऐ अबू बकर जिसको तुम साथी मानते हो, ऐ अबू बकर जिसको तुम अपना मानते हो, आज उसने नबी होने का ऐलान किया। तो अबू बकर ने कहा, जो मेरे मुस्तफा ने कहा वो हक है, जो मेरे महबूब ने कहा वो हक है, मेरे मुस्तफा झूठ नहीं बोला करते। यार मोहब्बतें करो तो ऐसी करो, प्यार करो तो ऐसा करो। आज हमारे प्यार की हम अपने प्यार की तरफ देखें, अगर एक भाई दूसरे भाई से प्यार करता है, अगर एक भाई दूसरे भाई से प्यार करता है, अगर दूसरा उसके एतबार से आकर तुम्हें भड़काना शुरू कर दे तो तुम दूर हटते चले जाते हो, कभी तुम सामने नहीं आते, कभी तुम मालूम नहीं किया करते। यार याद रखो, अगर तुम दूसरे के दिल को तोड़ा करते हो, दूसरे को तकलीफ दिया करते हो, आज हमारी जिंदगी का क्या बन चुका है, आज यही तरीका हम बन चुका है। प्यार तो हम करते हैं, मोहब्बत तो हम करते हैं, अगर कोई हमारी बुराई करनी शुरू कर दे, कोई मौलवी फैज के बारे में बुरा कहना शुरू कर दे, कोई मुजम्मिल भाई के बारे में बुरा कहना शुरू कर दे, कारी उवैस के बारे में बुरा कहना शुरू कर दे, तो अल्लाह अकबर, हमने दूरियां इख्तियार कर ली। कभी करीब में जाकर पूछा, कभी करीब में जाकर मालूम किया, कभी करीब में जाकर पूछा क्या ये बात सच है या हक है या सही है या गलत है, नहीं पूछा। मगर अबू बकर ने क्या कहा, अबू बकर का जवाब सुनो, कौन से दौर में, उस दौर में जो जाहिलियत का दौर था, मगर अबू बकर ने सोहबत किसकी इख्तियार की थी, मुस्तफा की सोहबत इख्तियार की थी, मुस्तफा के करीब रहे थे। अबू बकर ने कहा, ए अबू जहल सुन, पहले मुस्तफा के करीब चला जाऊं, सुभान अल्लाह, चला जाऊं, मालूम कर लूं। मुस्तफा के करीब पहुंचने के बाद मेरे आका ने अबू बकर को देखा, सुभान, अबू बकर ने मुस्तफा को देखा, मुस्तफा खड़े हो गए, आका की आंखों में आंसू, मेरे मुस्तफा खड़े हैं, अबू बकर को सीने से लगाया, अबू बकर आ जाओ। अबू बकर मुस्तफा के करीब गए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में अबू बकर ने कहा, आका आपने ऐलान नबुव्वत किया है, आपने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, अगर नबी है तो कोई मौजज़ा। अबू बकर से इतना सुनने के बाद मुस्तफा ने कहा, अबू बकर अभी जो देख कर आए हो ये क्या है, अभी जो सुना है क्या है। अबू बकर ने कहा, आका अब आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर ले। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब
यार इश्क हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसी। आज हमारी मोहब्बतें, अल्लाह अकबर, आज हमारे तरीके, आज हम एक दूसरे को बुरा भला कहने में लगे। आज भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, दूसरे भाई का मुखालिफ बना बैठा है। अगर एक भाई ने थोड़ी सी जमीन फालतू ले ली तो कह रहा गला काट दूंगा। इसने किया क्यों? इसने ऐसा करा क्यों? और भाई तो भाई रहा, लोग अपने बापों तक को मारने पे तुले बैठे हैं। बड़ी आराम से कह देते हैं, मौलवी साहब हमारे बाप ने छोटे को ज्यादा दे दिया, बड़े को कम दिया, बड़े को ज्यादा दे दिया, छोटे को कम दिया। ये बुढ़ा इंसाफ नहीं करता। फिर बाप का लफ्ज खत्म। बुढ़ा इंसाफ नहीं करता, बुढ़ा हमारी तरफ नहीं देखता, ये हमें नहीं समझता। अबे यार सुन, ये तेरा बाप तुझको समझता है तभी तो उंगली पकड़कर चल रहा सिखाया। बोले सुभान अल्लाह। ये तेरा बाप तुझको समझता है तभी तो तुझको जीने का सलीका सिखाया। तेरा बाप तुझको समझता है तभी तो पीने का सलीका सिखाया। तेरा बाप तुझको समझता है तभी तो चलने का सलीका बताया। अगर तेरा बाप तुझको ना समझता तो जैसे तुझको दुनिया वाले ने लावारिस छोड़ दिया था, जैसे तुझको दुनिया वाले ने अपना नहीं समझा था, अगर तेरा बाप भी छोड़ देता तो क्या होता? यार ये तेरे बाप का प्यार ही तो था जो गर्मी में जाकर जो पसीने में लथपथ हो जाता था, अपने अपने कपड़ों को नहीं देखा करता था, अपनी औलाद की मोहब्बत में कमाने के लिए निकल जाता था। ये तेरे बाप का प्यार ही तो था जो अपनी औलाद के लिए कमाने के लिए निकल जाता था। दिन में पत्थर काटता था, रात को मजदूरियां करता था, दिन में चौकीदारियां करता था, रात को दूसरे के घरों पर जाकर अपनी औलाद के लिए भीख की तरह मांगा करता था। यार दिनों में जो बाप खेती करता हो, दिनों में जो बाप हल चलाता हो, दिनों में जो बाप अपने पेट के लिए अपने बेटे के लिए पत्थर तोड़ता हो, दिनों में जो बाप अपनी औलाद के लिए दिनों में मजदूरियां करता हो, वो किसके लिए किया करता था? वो अपनी औलाद के लिए नहीं तो किसके लिए क्या करता था? वो तेरे मेरे लिए नहीं तो किसके लिए करता था? एक बात सुन ले, ये तो कुछ नहीं की। उस वक्त को याद कर, उस वक्त को याद कर, उस वक्त को याद कर जो बाप अपनी बेटियों की इज्जत नहीं करता था। उस वक्त को याद कर जो एक इंसान दूसरे की इज्जत नहीं करता था, एक इंसान अपने गुलामों की भी इज्जत नहीं करता था। मगर अल्लाह अकबर, अब आमना का लाल क्या आ गया, हमें इज्जतें भी मिलती चली गई। आमना का लाल क्या आ गया, हमारे सामने उजाला भी आता चला गया। आमना का लाल क्या आ गया, आमना का लाल क्या आ गया, अंधेरा भी मिट गया, उजाला हो गया। और ऐसा उजाला हुआ, ऐसा उजाला हुआ। चल बरेली के कलंदर की तरफ, चल बरेली के इमाम की तरफ, उस इमाम अहमद रजा की तरफ, उस इमाम आला हजरत की तरफ जिस इमाम अहमद रजा ने अल्लाह की कसम इस नजदियत के छक्के छुड़ाने के बाद में बल्कि मेरे इमाम की पैदाइश के बारे में भी बता दिया, जिस इमाम ने मुस्तफा के तरीके को भी बता दिया, जिस इमाम ने मुस्तफा के तरीके को भी बता दिया, बल्कि जिस इमाम ने यूं कह दिया, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसताने की देख कर अब्रे रहमत पतों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, और तू जिंदा है वल्लाह। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जिंदाबाद। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और मैं मुजरिम हूँ आका, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले, अरे सर का मौका है हो जाने वाले।
समझते कब? जब इन मदारिसों के करीब हो जाओ, जब इन मदरसों के करीब हो जाओ, जब इन मदरसों के करीब जाने के बाद में मौलाना फैजान साहब से पूछते, जाने के बाद में मालूम करते, हजरात मैं उम्रा करने के लिए जा रहा हूँ, किस तरह से मुझको रहना है, मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, मुझको किस तरह से रहना है। ये आपकी हिम्मत को सलाम, बड़े अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन बोलते हैं। मैं आप ही के लिए दुआ कर रहा हूँ, क्या मालूम रब तुम में से किसकी दुआ कबूल कर ले। वैसे रहे बते रहे हो, सब जा चुके हैं, और तुम भी चले जाओगे तो जल्द से जल्द जाएगा। कोई कुर्सी उर्सी के तो इंतजार में नहीं है, दो चार लोग उठा कर लेकर जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन बयान किया मौलाना उवैस साहब ने, अल्लाह सलामत रखे इन्हें। मेरे छोटे भाई हैं, हमारे बच्चों की तरह हैं। ये मदरसे हैं, मदरसों के करीब तो जाओ, जाओ तो करीब, कभी मालूम तो करो। मगर आज हमने मदरसों से दूरियां इख्तियार कर, दूर चले गए, हमने समझने की कोशिश नहीं की, हम सिर्फ पार्टी बंदी के चक्कर में रह गए। प्रधान जी को देखो तो वो अपने इलेक्शन के चक्कर में रह गए। जनता मरे लड़े कटे कुछ भी हो, मेरा इलेक्शन बन जाए। जनता ने अपने चप्पल घिस ली प्रधान जी की चौखट चाटते चाटते, मगर फिर भी रास्ता नहीं पड़ा है। हकीकत बता रहा हूं, हमने परेशानियों पे परेशानियां उठा ली, मगर उसने हमारी सुनकर नहीं दी। ऐसा लीडर क्यों चुनते हो? अगर लीडर चुनना है तो सच्चा, लीडर चुनना है तो सच्चा चुनो, और लीडर चुनना है तो वो चुनो जो शरीयत मुस्तफा का पाबंद हो। मगर आज हम कैसा चुनते हैं? कारी साहब जिसकी मुंह छुटी हुई, जिसका हर पार्टी से रिलेशन, डायरेक्ट चौधरी साहब जाए और कहें भाई प्रधान जी हमारा फला काम नहीं हो रहा, प्रधान जी ने कंधे पर हाथ रख दिया, हो गया चौधरी साहब जाओ। अगर काश हम सच्चा अपना लीडर तलाश कर लेते तो आज हमारी मसाजिदों के और मदारिसों के ये हाल न होते। मगर सच्चा लीडर नहीं चुना। हमारी राजनीतियां कहां पर आकर अटकी? मदरसों पर। हमारी राजनीतियां कहां रुकी? मस्जिदों पर। आखिर हमने फिर भी क्या कहा? अरे यार तुम ही मान जाओ, तुम ही मान जाओ। क्यों? वो कमजोर आदमियों से तो मना ही लेंगे, कमजोर को तो मना ही लेंगे, उसे कौन मनाएगा जिसकी मुंह छुछा हुई है? वो लाख जुल्म कर ले। अगर आज भी न समझोगे तो मुसलमानों याद रखना, अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इन मदारिसों को आबाद करना चाहते हो या नहीं चाहते? चाहते हो तो हाथ उठाना। सब चाहते हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। हकीकत बताऊं, ऐसे लग रहे हो जैसे गुलाब का फूल अभी अभी खिल रहा। अल्लाह सलामत रखे। ये कितने साल हो गए हमारे हुजूर की पैदाइश को? 1500 साल। आवाज तो सबको आ रही होगी। हालांकि आज मेरी तबीयत खराब थी, मैं नहीं आता, मगर ये अतीक भाई की, मौलाना फैजान साहब की मोहब्बत है। हजरत अल्लाह सबको सलामत रखे, जो हकीकत में मेरा आना हो गया, जो मेरा आना हो गया, वरना आज नहीं आता। ये कितने साल हो गए हुजूर की पैदाइश को? 1500 साल। मगर इन 1500 साल में हमने क्या सीखा? हुजूर के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करना। क्या करना? बड़े अच्छे लोग हो यार, थोड़ा सा बोल दो। हुजूर के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान करना। अपने बाजू भी हम कटा देंगे, अपने बाजू भी हम, गर्दने भी हम, औलाद भी हम
कटा देंगे, सब कुछ